नमस्कार। आज से जो है बिहार में एएनएम का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, यानी जो 5006 पदों पे भर्ती आई थी उसका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। 17, 18 और 19 3 दिन एग्ज़ाम्स हैं। तो आपको किन बातों के ऊपर ध्यान देना है? देखिए, कई लोगों के आज मॉर्निंग शिफ्ट में ही होगा, कई लोगों के इवनिंग शिफ्ट में होगा, कई लोगों का कल मॉर्निंग में होगा, जो है इवनिंग में होगा, फिर परसों इवनिंग में होगा। इस तरीके से जो है 5-6 शिफ्टों में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो आपको किन बातों के ऊपर ध्यान देना है? बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, कीमती समय चल रहा है, तो बिल्कुल हम कम समय में आपको सारी जानकारी दे देंगे कि आपको सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे देते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होगा, सारी जानकारी हम आपको एक ही वीडियो में दे देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मिलती है। और एएनएम का ग्रुप भी बना हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं दे देता हूँ उसका लिंक। आप वहाँ से एएनएम ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि एग्ज़ाम्स तो हम लोग देते हैं और एग्ज़ाम्स देने के बाद से उसको जो है सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो कॉपी है ना, 2 कॉपी होता है एग्ज़ाम्स का, जो होता है 2 कॉपी होता है। यहाँ पे देखिए 2 कॉपी आपको दिखा देते हैं। ये वाला कॉपी जो है आपको वहीं जमा हो जाएगा, और ये वाला जो कॉपी है कैंडिडेट्स कॉपी, इसको आपको लेके घर आना होता है। समझ गए आप लोग? और यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होता है उसका साइन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होगा, यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे आपका साइन होगा, जो भी आपका नाम रहे XYZ, यहाँ पे आपका साइन होगा, और यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होगा। और इस कॉपी को आपको रखना है, इस कॉपी को रखना है। ये जब ज्वाइनिंग होगा ना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब लगेगा। ये आप ध्यान में रखिए, ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इस कॉपी को आप संभाल कर रखिएगा। पहली बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आगे बढ़ेंगे कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या समझना है, इसको हम देख लेते हैं। ये इंग्लिश में दिया गया, हम इसका हिंदी ट्रांसलेट किए हुए हैं, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, पहला बात कहा गया आपके एडमिट कार्ड में कि उम्मीदवारों को यह एडमिट कार्ड लाना होगा, जिसमें 2 हालिया पासपोर्ट आकार की रंगीन फ़ोटो लेके जानी होगी। ठीक है, आपको 2 फोटो लेके जाने हैं, और दोनों फोटो जो है यहाँ पे चिपकाने हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकेगा और एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ़ोटो चिपकाने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसमें क्या बातें कही गई है। स्व सत्यापित हो, मतलब कि स्व मतलब ना, जैसे यहाँ पे फोटो हो गया, तो आपको यहाँ पे जैसे आपका नाम हो गया, मान लीजिए कि नाम हो गया आपका रीमा कुमारी, तो यहाँ पे आप रीमा लिखेंगे, इस तरीके से सत्यापित करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। उम्मीदवार को वैध मूल जो है फोटो पहचान पत्र, आपको, आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाएंगे, बैंक या नहीं है तो बैंक का पासबुक लेके जाएंगे, नहीं है तो पासपोर्ट लेके जाएंगे, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएंगे, यानी ये सब में से कुछ नहीं तो भी कोई सरकारी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ जो है आपको लेके जाना है। कोशिश कीजिएगा आप आधार कार्ड ले लीजिएगा। उम्मीदवार को मूल पहचान पत्र की एक फ़ोटो कॉपी भी लानी होगी। मतलब अब आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो आधार कार्ड की कॉपी भी करवा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम सेंटर पे जाएंगे, वहीं जो है साइबर कैफ़े खोज के करवाएंगे, ये सब नहीं चलेगा। आप घर से ही करवा लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए, आपको जो है 2 फोटो लेके जाने हैं, और प्लस आधार कार्ड, और प्लस आधार कार्ड की फ़ोटो। क्लियर हो गया? ओरिजिनल आधार कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो। ठीक है, एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र पर फोटो न लगे होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सब चीज़ें आपको लगा के जाने हैं। मतलब एडमिट कार्ड पर फोटो भी होना चाहिए और पहचान पत्र पर भी फोटो। ठीक है, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र पर नाम आपस में मेल खाना चाहिए ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो है आधार कार्ड पे है नाम, जो है आधार कार्ड पे नाम है आपका जो है गुड़िया, और जो है आपका एडमिट कार्ड पे नाम हो कुछ और। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र, स्थिति और समय में परिवर्तन नहीं मानेगा। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग शिफ्ट में है, हमको लगना नहीं हमको तो इवनिंग में देना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा शुरू होने से जो है पहले 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। और आधे, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम्स जो है 9 बजे से, तो आपको हर हाल में वहाँ पे 8 बजे, 7:30 8 बजे पहुंच जाना है। 8:30 बजे के बाद पहुंचेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। आधा घंटा पहले ही परीक्षा गेट बंद कर दिया जाता है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को उम्मीदवारी पूरी तरह से अस्थायी है। ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड जारी होगा तो आपका नौकरी होगा। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से आप जो है नहीं आप दावा कर सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे जो बात कहा गया है कि एडमिट कार्ड पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जारी किया जाता है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि जो है उपरोक्त विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता की पुष्टि कर ले और फिर परीक्षा में शामिल हो। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी अधिकारी को प्रभावित करने का कोई प्रयास उम्मीदवारी को करने का जो है रद्द करने का कारण बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है किसी से कुछ जो है किसी भी तरीके का जो है आपको वहाँ पे प्रयास नहीं करना है चीटिंग का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे यहाँ पे देखिएगा और क्या दिया गया है कि जो है आपको पूरी पहचान कराई जाएगी, यानी उम्मीदवारों को पूरी उल्लिखित तिथि और रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है ताकि प्रवेश संबंधी औपचारिकता पूरा कर ले, जैसे अंगूठे का निशान से लेकर बायोमेट्रिक वगैरह सब होता है, ये सब चीज़ सही से कर लीजिएगा, ठीक है। फोटो वगैरह, शरीर की तलाशी, पहचान पत्र, ये सब चीज़ें क्या कर लिए जाए, समय से कर लिए जाए, ठीक है। वे अपने हाथ पैरों पर मेहंदी, स्याही, तेल, लोशन ये सब मत लगाइएगा, नहीं तो क्या होता है ना, जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे ना तो फिंगर प्रिंट जो है मिलेगा ही नहीं, फिंगर मिलाया जाता है कि आप ही एग्ज़ाम दिए थे ना, तो वो सब नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ें लगा के नहीं जाना है, ठीक है। लगा है तो उसको साफ अप कर लीजिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर लिखा परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित है कोई भी मोबाइल, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स गजट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ईयरफोन, माइक्रोफोन, घड़ी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें नहीं लेके जाना है। यहाँ तक कि आपको शूज नहीं पहन के जाना है, यहाँ तक कि जो है हाई हील का सैंडल नहीं पहन के जाना होता है, कोई भी जो है आपको कान में का नहीं पहन के जाना है, पायल नहीं पहन के जाना है, नहीं निकलेगा कान नाक में का तो टेप मार दिया जाएगा उस पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या उम्मीदवार को जूता नहीं पहनना है, ठीक है, केवल नॉर्मल चप्पल पहन के जाना है। ठंडा का मौसम है, समझना चाहिए थोड़ा सा इनको, लेकिन फिलहाल तो ये जो है आपको नहीं पहन के जाना है। उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में केवल एक पारदर्शी पेन लाना होगा, एक पेन लेके जाना है आपको। परीक्षा 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरीके से बातें कही गई है, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाला है। कृपया भविष्य के रिकॉर्ड के लिए उम्मीदवार ई एडमिट कार्ड को अपने पास संभाल के रख लें। परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया ध्यान दें, एडमिट कार्ड केवल परीक्षा के अनंतिक प्रकृति का है, भर्ती कोई दवा आप नहीं करेंगे। कुल मिलाकर आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और मैं बता देता हूँ कि आपको लेके जाने हैं आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड और इसका फोटो कॉपी, एडमिट कार्ड, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपको पेन लेके जाने हैं, और ये सब चीज़ें आप लेके जाइए और जो है आप एग्ज़ाम्स दीजिए। 2 फोटो भी लेके जाइएगा कम से कम, और ये सारी चीज़ें आपको लगेगी वहाँ पे, ठीक है। तो संभवतः आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब जो है कुछ जानकारी और आपको हम बता देते हैं, ठीक है, कि आप इन सब चीज़ों का तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहा है तो कई लोगों के मन में आ रहा होगा आखिर हम इसके एग्ज़ाम्स कैसे देंगे, तो इसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, उसका मैं नीचे लिंक में कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है इसमें, यानी आप कितना भी क्वेश्चंस बना लें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप बिहार के हैं तो 32% लेके आने हैं आपको पास होने के लिए। नौकरी के लिए नहीं, नौकरी के लिए तो ज़्यादा लाना पड़ता है, आप क्वालिफाई होने के लिए 32% ही ये चीज़ें रखी गई है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिलहाल आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।